मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का नेम ही नजर आए। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, इसको जरा फ्लेक्स ऑन कर दे। ठीक है, ये फायदा होता है इसका कि बजाय कि आपको एक एक फ्रेम को बड़ा करना पड़े, जब अंदर का किया सारा कुछ एक्सपैंड हो गया, वापस जब नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर दे। हमारा काम तो हो गया ना। ठीक है, यहां पे आपने दे दिया डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां पे अब मुझे डिपार्टमेंट भी शो करना है, वो भी लाइन लेवल पे। तो एक और यहां बनाऊंगा फॉर्मूला, जिसमें क्या लेके आऊंगा, डिपार्टमेंट का नेम लेके आऊंगा। तो यहां से लिया फार्मूला लेके आएंगे। हाँ, नेम लेके आना है ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, अच्छा डिपार्टमेंट नेम इस टेबल में तो नहीं है ना? हाँ? है ना टेबल में, डिपार्टमेंट नंबर है ना खाली। अच्छा नंबर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नंबर ले लिया क्यूरी के अंदर। हाँ जी। तो यहाँ पे क्यूरी को मॉडिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे मतलब क्यूरी बिल्डर से ही कर लेते हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर भी ऐड कर लेते हैं। ओके, अब जो लास्ट कॉलम हमेशा जो अब आप ऐड करते हो सबसे ऊपर में आता है, तो उसको उठा के जो अरेंज बनती है आपके हिसाब से कर दें। ठीक है, कमीशन के बाद होना चाहिए। अगर ऊपर भी हो उसकी एक लॉजिक होती है, क्योंकि ये भी एक सिंबल, इनका भी एक मतलब है जो ऊपर आ रहा है, इसलिए मैं इसको जानबूझ के नीचे लेके आया डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने बनाया, क्योंकि इसने डिपार्टमेंट का नेम रिटर्न करा, तो यहाँ पे क्या टाइप हो, करेक्टर लेंथ कर देता हूं 40 और यहां लिखूंगा फॉर्मूला। यहां बनाऊंगा वेरिएबल एक, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो यहां पे लिखूंगा v_d नेम, क्या लिखूंगा, डेप्थ डॉट डी नेम परसेंटेज टाइप। याद आई पीएल सीक्वल? ठीक है, यहां पे आप लिखा सेलेक्ट डी नेम इनटू v_d नेम फ्रॉम, क्या आ जाएगा, डेप्थ, वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू कॉलन डेप्थ नंबर। जब ये रिपोर्ट चलेगी तो हर डिपार्टमेंट नंबर इसको पास होगा, ये इसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद रिटर्न लिखेंगे, इसे रिटर्न क्या करेगा, v_d नेम। ये डेप नंबर कहां से उठाएगा? ये जो मैंने भी ऐड करा है, जितने रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये जितने रिकॉर्ड उतने टाइम ही चलेगा फार्मूला। उसी तरह जितने रिकॉर्ड हर डिपार्टमेंट में जो उससे मिलेगा वो उससे वहां पे क्यूरी हो जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। डेप नंबर खुद ब खुद वो इसमें देखेगा, ग्रुप में जाहिर बात है, ये है ना इसके तो कॉलम डेटा है ना, इसमें डिपार्टमेंट नंबर है ना। जब वो इसको फार्मूला बनाएगा, इसके में क्या लिखे, सिलेक्ट स्टेटमेंट, उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट क्यूरी कर लेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नेम, और वो रिटर्न हो जाएगा। अगर 15 रिकॉर्ड तो 15 टाइम की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये हो गया, समरी कॉलम भी बन गए, फार्मूला कॉलम भी बन गए। ठीक है, अब यहां पे इसको कंट्रोल C कंट्रोल V F4, इसका नाम क्या है, टोटल सैलरी, और उसको टाइप क्या देंगे, CF, कौन सा वाला है, CF टोटल सैल, जो मैंने बनाया कॉलम फॉर्मूला। इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V, अब ये मुझे क्या शो करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट CF डिपार्टमेंट। कॉलम फंक्शन है, हाँ, कॉलम फंक्शन CF
कॉलम फार्मूला, ये देखिए टोटल सैलरी भी आ गई, उसका डिपार्टमेंट का नेम भी आ गया। अच्छा ये सारा बोल्ड हुआ हुआ है, बोल्ड नहीं करना सारा, ये सिलेक्ट किया यहाँ से, और सबका फॉन्ट जो है वो मैंने कंट्रोल ए से मैंने क्लास सिलेक्ट कर लिया है, तो खाली थॉमा कर देते हैं। और बोल्ड मुझे सारा नहीं करना, मुझे सिर्फ बोल्ड क्या करना है, ओनली प्रॉपर रिपोर्ट तो यही कहती है ना, जो नुमाया चीजें हैं उसको बोल्ड करें। हाँ ये अलाइनमेंट इसके साथ से ये होनी चाहिए आपकी लेफ्ट, ठीक है जी। तो अब मैं क्या चाहता हूं, नीचे ग्रैंड टोटल, समरी, टोटल सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डेटा मॉडल समरी। अच्छा यहां पे तो समरी तो बनी हुई है, लेआउट पे आ जाए, ये तो हेडिंग के लिए हो गया, ये डेटे के लिए हो गया, एक फिक्स और ले लेंगे। यस अगर आप विजय के थ्रू रिपोर्ट देखेंगे तो ये जुड़े होते हैं सारे, हर चीज आप जोड़ सकते हैं इसके साथ। ये देखिए पता नहीं लगेगा, जब आप रिपोर्ट बनाते हैं विजय के थ्रू ऐसे ही करता है, लेकिन मैं इसको जोड़ नहीं रहा ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी चीज क्या ड्रॉ हुई है। अब नीचे लेना है इसको भी एक्स्ट्रा जब नहीं चाहिए, और नीचे ये भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। नीचे एक और फ्रेम बनाना है जो कि क्या होगा, ग्रैंड टोटल। नीचे क्या शो होगा, ग्रैंड टोटल, और इसका भी कलर वही कलर जो ऊपर हेडिंग का कलर था। यहां पे क्या आ जाएगा, लेबल, टोटल एम्प्लॉयज, और यहां से आपने फील्ड लेनी और इसके आगे वो लगा दें F4 टोटल एम्प्लॉयज, क्या है इसका नाम क्या दिया था उसका हमने, काउंट था सर, काउंट, सी से काउंट एम, ये काउंट एम पर रिपोर्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लेवल भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेबल की प्रॉपर्टी के लिए हाँ वो नाम ही देना उसको। इसका सोर्स दे देते हैं सम सेल पर रिपोर्ट, अब इसकी भी जरूरत, इसको और इसको कोने में उठा के रिपोर्ट बन गई फुल फ्लैज, ठीक हो गया टोटल सैलरी एम्प्लॉय। अब ऊपर क्या रहती है, हेडिंग, पेजिंग नंबर, रिपोर्ट किस टाइम पे रन की गई, कंपनी का लोगो, वो आप करते हैं। तो यहां से आप, अच्छा ये तो हो गया रिपोर्ट, जो पेपर में जो प्रिंट होना है, यहां पे देखेंगे मार्जिन, एडिट मार्जिन, ये इतना, जब ये रिपोर्ट प्रिंट होगी तो इतना हिस्सा ऊपर ब्लैंक होएगा, यहां से इतनी स्पेस होगी, यहां से इतनी स्पेस होगी। अच्छा
ये वाली, हाँ जी ये ऊपर जो इससे ऊपर है ना, और चाहे तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मार्जिन कहते हैं ऊपर रिपोर्ट में कम हो जाए तो उसको ऊपर ले जाओ। आप चाहते हैं कि इतना पेजेस की वेस्टेज है या ये इतनी जगह वेस्टेज है, मुझे डेटा मैक्सिमम रिपोर्ट में दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये इतनी जगह पेजों के ऊपर छोड़ेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जगह ऊपर ले जाए उठा कर, लेकिन मुझे अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है तो हाँ इधर से पकड़ना है। फिलहाल मैं ये देखिए अभी ये 1 पे है ना, बाय डिफॉल्ट ये 1 पे है, इसको उठा के 0.5 पे ले तो ये ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो वापस मैं इसको पॉइंट इसी पे था ना, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे नहीं हेडिंग, यहाँ पे ड्रॉ की, वापस क्यों ले आए? मुझे हेडिंग देनी है, जगह बनानी है हेडिंग ऊपर क्यों ले गया? दिखाने के लिए। इतराज है आप? हाँ, बस ऊपर ले गए, फिर रोका नहीं है उसको। रिपोर्ट डेली में इंसर्ट डेट एंड टाइम, कहाँ पे? यहाँ पे ये उसने पूछा ना कहाँ पे करनी है, तो टॉप सेंटर में डिफरेंट है जहाँ सही, ठीक है। कस्टम अपना भी बना सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट लास्ट टेक्स्ट है वही उसी फॉन्ट पे क्रिएट हो गया, तो इसको मुझे इतना फॉन्ट तो नहीं देना है, मुझे 10 देना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लेबल देना है रिपोर्ट रन, ठीक है। ठीक है जी, ये मेरी रिपोर्ट। और अब क्या रह गया, एडिट मार्जिन पे आए, यहाँ पे नीचे रिपोर्ट का टोटल कितने नंबर ऑफ पेज हैं, इंसर्ट पेज नंबर कहाँ करने हैं, नीचे बॉटम पे और इस मेथड से पेज, तो नीचे ये अब इतना पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रिपोर्ट। अच्छा अब क्या है, कंपनी का लोगो, तो कंपनी के लोगो डालने के लिए 2 मेथड हैं, एक है स्टैटिक इमेज और एक है डायनामिक इमेज। स्टैटिक तो ये है सिंपल, यहाँ पे आप करें फाइल और यहाँ पे फाइल इंसर्ट पिक्चर, ये ग्राफ इमेज, ठीक है। यहाँ पे फाइल कंपनी का सपोज यही लोगो दे देते हैं, पड़ा हुआ उसको पहले से, ओके। ये वही वाला आ गया, ठीक है। कोई भी आप हमें दे सकते हैं, स्टैटिक है। नीचे आ सकता है, एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, नीचे रिपोर्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देते हैं ABC इतनी जो मैंने उसने भी नहीं की थी देर, बस पढ़ाने आया था। किसी की देर नहीं की थी? किसकी देर नहीं की थी? जो रिपोर्ट पे नहीं ली थी, याद नहीं? हाँ जी। ठीक है जी, ये
एबीसी लिमिटेड।